बच्चा जो है अपने एजुकेशनल सिस्टम के दौरान एक आध साल उसका गैप हो जाता है, किस तरीके से फेल हो जा रहा है, तो क्या उसका हॉस्टल बरकरार रहता है या 3 साल के लिए ही हॉस्टल होता है सिर्फ? देखो वो कुछ अगर मामले चल रहे थे हॉस्टल में बढ़े हुए फीस को लेकर के, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या फीस बढ़ा है और क्या कितना परसेंट? 300% बढ़ा है। ये हॉस्टल के अंदर का स्वरूप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डबल बेड है और यहाँ पर अलमारी दी गई हुई है और खिड़की है। और आज हम लोग आए हुए हैं यूनिवर्सिटी के पास में जो हॉस्टल है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी के आसपास में जो हॉस्टल है उसका क्या नाम है और यूनिवर्सिटी से कितनी दूरी पर स्थित है। शायद हम आपको ये हॉस्टल जो आप देख पा रहे हैं ये केपीयूसी हॉस्टल है, जो कि यूनिवर्सिटी के एकदम खास एकदम सामने ही है, गेट के एकदम जस्ट सामने है केपीयूसी। और यहाँ हॉस्टल आइए, मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर की क्या व्यवस्था है। और ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये हॉस्टल है, यहाँ के प्रतिभागी जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो प्रतिभागियों को जो है हॉस्टल की तरफ से मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट के बारे में भी हम लोग आपको रूबरू उसके बारे में भी करवाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल अभी आप केपीयूसी हॉस्टल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, धूप खिली हुई है पूरी तरीके से और यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक तरीके से यहाँ पर कोई क्लास के लिए रवाना हो रहा है, तो कोई टूर्नामेंट में जो है प्रतिभागी के रूप में वहाँ पे जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं हॉस्टल को। आपको कुछ मामले चल रहे थे हॉस्टल में बढ़े हुए फीस को लेकर के, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या फीस बढ़ा है और क्या कितना परसेंट? 300% बढ़ा है। पहले 15,000 था, अभी करीब करीब 42,000 या 45,000 हुआ है। अगर कोई बच्चा अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहे तो अभी उसको कितना फीस पे करना होगा? देखो ग्रेजुएशन सिर्फ कोर्स का अलग है, हॉस्टल का अलग है। तो कौन सा है, देखो कोर्स का सबका अलग अलग सीन है। जैसे मान लीजिए कि कोई बीए करना चाह रहा है, बीएससी करना चाह रहा है, सबका अलग अलग है, ठीक है। बीए का जैसे पहले 900 था, 1,000 था, अभी 3-4 हज़ार हो गया है। हॉस्टल का पहले 15,000 था, अभी 43,000 हो गया है। उसमें भी जो सरकारी वाले हॉस्टल हैं जो सरकार की तरफ से फंडेड हैं, तो उनका फीस पूरा एक्यूरेट रूप से 45,000 हुआ है, ठीक। बच्चा जो है अपने एजुकेशनल सिस्टम के दौरान एक आध साल उसका गैप हो जाता है, किस तरीके से फेल हो जा रहा है, तो क्या उसका हॉस्टल बरकरार रहता है या 3 साल के लिए ही हॉस्टल होता है? देखो वो अगर उसका वो फेल हो गया है तो उसी साल में अगर एक पेपर में फेल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सीन ये है कि अगर 2 पेपर में फेल हुए 1 साल की गैप लग जाएगी पूरी, तो उसको वापस से वो ये रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे में हॉस्टल खाली नहीं कराते, वो कहते हैं कि ठीक है आप एग्जाम दे लो, अगले साल फिर से आ जाना, इसी में मतलब अच्छा। यही रहेगा। अच्छा ठीक है, कोई अगर बच्चा नया हॉस्टल लेना चाहता है तो क्या हॉस्टल की फ़ीस जो है फ़ीस उसके लिए भी काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग होने के दौरान क्या फ़ीस तुरंत जमा होती है और कितनी जमा होती है? काउंसलिंग क्या, उसमें मेरिट लिस्ट निकलती है उसकी, ठीक है। हॉस्टल की अलग से मेरिट निकलती है, डीएसडब्ल्यू का जो ऑफिस है उसके बाहर लगी रहती है लिस्ट, और उसमें अपना नाम देख लो। अगर लिस्ट में नाम आ गया तो यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरो और 2-3 दिन के अंदर का टाइम मिलता है। और फीस का डीडी बनवा करके, डिमांड ड्राफ्ट, कैश नहीं होता है, डिमांड ड्राफ्ट जमा कराओ, अगले 1-2 दिन में अलॉट हो जाता है रूम नंबर। अच्छा ये बताइए कि जो ये एजुकेशनल फ़ीस के अलावा क्या हॉस्टल की फ़ीस भी बढ़ी है? हाँ, हॉस्टल की फीस बढ़ी है, 3 गुना बढ़ी है। अभी जितना आप लोग दे रहे थे, क्या अब वो पहले कितना था अब कितना है? पहले 15 था, अब 15,000 15,000, अभी 42,000 हुआ है। 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। लेकिन हालांकि इस पर पूरी तरह से मोहर नहीं लगा है, अभी ये संशोधन में चल रहा है या फिर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो क्या 42,000 रुपये में खाने की व्यवस्था, मेस की व्यवस्था उसमें शामिल है? नहीं, उसके लिए अलग से फीस लगता था। तो खाने की व्यवस्था के लिए क्या मतलब वो एक यूनिवर्सिटी की तरफ से व्यवस्था रहती है एक, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है इसका कुछ? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है। बाहर के मेस वाले जो भी प्राइवेट वाले हैं अपना मेस चलाते हैं, एक डाइट का 35 रुपये या 40 रुपये लगता है। आप चाहे तो पूरा महीने का जमा करा दो या फिर एक दिन खाओ, अब टेस्ट करो, जैसा लगता है आप कंटिन्यू करो। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर रूम ना लेकर के वो अंदर हॉस्टल लेना चाहता है, तो वो किस बेस पर अंदर हॉस्टल ले सकता है? क्यों अंदर हॉस्टल को चुने, वो बाहर को क्यों ना चुने? इस पर आप क्या कह रहे हैं? पहले तो सिर्फ ये चाहत का बात नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो देखो यार, बाहर जाओगे कहीं भी रूम लेते हो तुम, जैसे एग्जाम्पल के लिए बघाड़ा लेते हैं, ठीक है, बघाड़ा से दिल्ली तुम्हें इतना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, वो एक अलग सीन है। और हर क्या बोलते हैं, जब भी मानसून का सीजन होता है पूरा बाढ़ उड़ा जाता है उधर, तो रूम खाली करके इधर भागो उधर भागो, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था भी रहती है, पानी समय से आता है, भाई बिजली भी हमेशा सही से रहती है, किराएदार का कोई इतना झंझट नहीं रहता।
और तो और वो नॉमिनल फीस भी है, जैसे कि अगर तुमको लग रहा है कि रूम लेके तुमको कम लग रहा है फीस रूम का, हॉस्टल का फीस 42,000 ज़्यादा लग रहा है, रूम में तुम मंथली 3,000 ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं, तब भी तो 36,000 हो जाता है ईयर का, हो जाता है ना। और खाने वाने का भी अलग से लगना ही है, तो वही अगर जो उतना उधर दे रहे हो तो उतना इधर दे दो, और उससे बढ़िया लोकेशन भी मिल जा रही है। तो जो आपको कमरा जो मुहैया करवाया गया है या जो आप पाए हुए हैं कमरा, क्या ये डबल सीटर कमरा है या सिंगल है? यहाँ जो भी ग्रेजुएशन में उसको डबल सीटर ही मिलता है, और जो पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको सिंगल रूम अलॉट होता है। तो सिंगल और डबल में की फीस में कुछ अंतर रहता है या उसी के रेशियो में रहता है? नहीं, फीस सबका बराबर रहता है, बस डबल का मतलब ये हो कि 2 सीट रहेगी, 2 लोग के साथ शेयरिंग रहेगी, और सिंगल का मतलब हुआ कि एक रूम उनका पूरा है, सिर्फ वो एक अलग अपना रहेंगे, रिसर्च करेंगे, जो भी करेंगे। तो रूम की व्यवस्था हम देख सकते हैं। ये हॉस्टल के अंदर का स्वरूप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डबल बेड है और यहाँ पर अलमारी दी गई हुई है और खिड़की है और पर्याप्त जगह भी है, जिससे कि यहाँ पर 2 लोग अपना अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। इधर यहाँ का ये एक प्रक्रिया है, यहाँ पर लोग अपनी किताबें सब चीज़ें यहाँ पर अपनी व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। और आप ऊंचाई भी देख सकते हैं, काफ़ी मोटे दीवार हैं यहाँ पे, और एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसको आप वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और लाइट की व्यवस्था यहाँ पर बनी रहती है 24 घंटे। पानी की व्यवस्था यहाँ पर हरदम रहती है, ठीक ठाक स्वच्छ पानी। और उन दोनों में क्या कुछ खास? जी, सिंगल सीटर पीजी वालों को अलॉट होता है और डबल जो होता है यूजी वालों को, जैसे एसएसएल है, सब हॉस्टल, वो यूजी वालों के लिए भी है। जी, और जी। ये सिंगल पीजी वालों के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर हवा लेने के लिए, यहाँ पे खिड़की और बेड आप देख पा रहे होंगे। सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था आप इस कमरे में आप देख पा रहे होंगे। इधर इधर जैसे कुछ आप कोई कुछ रखना चाहे तो वो भी यहाँ पर रख सकता है। और कमरे ये सिंगल सीटर के लिए हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। धन्यवाद।